कि बचपन से ही गुरु महाराज जी का जीवन देखेंगे, बचपन से ही उनके चरित्र के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो जो वो विलक्षणता थी, जो वो और मनुष्यों से अलग होने का जो उनका स्वभाव था, वो हमको दिखाई देगा कि जिस उम्र में सब बालक बैठकर अन्य खेल कूद अन्य काम कर रहे थे, पर उतनी ही छोटी ही उम्र में सद्गुरु महाराज हमारे आचार्य श्री वो अपने उस परलोक का समर, उस परलोक की यात्रा के बारे में चिंतन कर रहे थे। प्रेम से बोलो श्री राम। प्रसंग आता है कि मास्टर ने, अध्यापक ने गुरु महाराज को वो पट्टी दी पढ़ने के लिए, कहा कि जाकर अभ्यास करो एकांत में। यही रोज का नियम होता था कि मास्टर से पट्टी लेकर गुरु महाराज किसी एकांत के बगीचे में, किसी वृक्ष के नीचे जाकर वो ओम का अभ्यास करते थे। आज एक समय की बात थी, जो गुरु महाराज अन्यत्र कहीं निकल गए। एक नदी का किनारा गुरु महाराज को दिखाई दिया और वहां पर जाकर बैठ गए। नदी के किनारे पर बैठने के साथ उस पट्टी का अभ्यास भी कर रहे थे, पर साथ साथ ही नदी की उस जल की धारा को, उसमें उमड़ने वाली जो लहरें थी, उनकी तरफ गुरु महाराज की दृष्टि गई। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। जो नहीं बोल रहे हैं वो बोलो सतनाम साखी। इतने सारे लोग नहीं बोल रहे थे क्या? मैंने बोला जो नहीं बोल रहे हैं बोलो सतनाम साखी। अभी भी नहीं समझ रहे हो? जो पहले नहीं बोल रहे थे वो बोलो सतनाम साखी। तो गुरु महाराज जी की नजर जब उन लहरों के ऊपर गई, नदी की वो सतत धारा चल रही थी, तो उस नदी से भी गुरु महाराज जी अपने अंतर आत्मा में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि अपने मन को समझा रहे हैं कि हे मेरे मन, कि ये नदी की ये जो चलने वाली धारा है, इससे कुछ सीखो, इससे कुछ अंतर के उस भाव को गुरु महाराज जी प्रकट कर रहे हैं कि जिस प्रकार ये नदी लालायित है सागर से मिलने के लिए और कल कल बहती हुई जा रही है जल्दी से जल्दी अपने उस सागर से मिलकर एक हो जाऊं, उसी प्रकार से मुझे भी अपने प्रियतम से मिलना चाहिए। वहां पर बैठ गए और अपनी अनुभव की वाणी से एक भजन की रचना कर दी, जिसको अपन सब अमरापुर वाणी में गाते हैं कि पार वनण मुखे आहे जरूरी, विषयों वाहन वाटुन ते आहेन घड़ा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अपने ही मन से गुरु महाराज जी संवाद कर रहे हैं कि मुझे भी इस नदी के समान ही बहना है, चलना है और उस अपने प्रियतम से मिलना है। सागर का और नदी का प्रेम परस्पर ऐसा है कि नदी की नियति में ही लिखा है सागर से मिलना। नदी की वो जो यात्रा है, नदी का वो जो ठहराव है, वो कब समाप्त होता है? जब तक कि वो किसी सागर से न मिले। चलती जाएगी,
एक देश नहीं अपितु अन्यत्र कितने भी देश घूमना पड़े, पर नदी की नियति में क्या लिखा है? सागर से मिलना। और जैसे ही सागर से मिल गई, फिर वो नदी क्या हो गई? नदी वो सागर का रूप हो गई। फिर वो नदी नहीं रही, उसने अपनी सीमाओं का त्याग कर कर और सागर की सीमाओं को ग्रहण कर लिया। फिर वो छोटी नहीं कहलाएगी, फिर वो क्या कहलाएगी? वो अपार कहलाएगी, असीम हो गई। फिर उसकी श्रेणी जो है वो बढ़ जाती है। उसी प्रकार हम सब अल्पज्ञ जीव हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, हमारी सीमाएं हैं, परंतु परमात्मा की कोई सीमा नहीं। जीव की नियति में ही लिखा है, क्या लिखा है कि जब तक उस परिपूर्ण परमात्मा से न मिलेंगे, हमारा प्रियतम वही है, तब तक जीवन में भटकाव है, तब तक जीवन में भटकना पड़ेगा। अब एक जन्म का भटकाव ग्रहण करें या 100 जन्मों का या 1000 का या लाखों का, ये सब अपने ऊपर है। परंतु यात्रा कब पूरी होगी? जब हम उस प्रियतम से मिल जाएंगे, तब तक नहीं होने वाली है। तब तक स्वर्ग आदि लोकों में, नरक आदि लोकों में ये जीव भटकता रहता है। तो गुरु महाराज जी की स्थिति देखें, छोटी सी अवस्था, और गुरु महाराज जी नदी को देखकर अपने मन से संवाद कर रहे हैं कि हे मेरे मन, तुझे भी एक दिन उस सागर से मिलना है। परंतु इसमें दुविधाएं क्या है कि हिकड़ा कच्छ ब्या मछट्या वागू था विड़न, चौथो कुन्या कड़कन, पंजो लहरू लालण जू वेठी गिणा, पार वञण मुखे आहे ज़रूरी, पार वञण मुखे आहे ज़रूरी। कि पार जाना तो जरूरी है, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है, परंतु उसमें बहुत बड़े विघ्न भी हैं। कौन से विघ्न हैं? कि जिस प्रकार नदी को अगर पार करना है तो उसमें कौन रहता है? हिकड़ा कच्छ प्या मच्छ, मछलियां, कछुए, वागु यानी मगरमच्छ, इन सब की सावधानी जरूरी है। और कहीं कहीं पे ऐसा डीप स्थान भी होता है, डीप मतलब गहरा भी होता है, पंजू लहरों लालण जो बैठियो गिड़ा। तो ये सब सावधानियां जीवन में जरूरी है। जिस प्रकार से नदी को पार करना है तो उसमें ये सब बातें विद्यमान हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी लिखा गया कि हिकड़ो काम ब्यो क्रोध, त्यों लोभ तो लोभाए, चौथी चिंता चुकाए, पंजो भव इन्हीं में पई भुणा। तो जिस प्रकार नदी में भी वो कच्छ मच्छ मागर रहते हैं, उसी प्रकार हमारे अंतर में भी ये सब द्वंद जो हमको नहीं जाने देंगे पार। कामनाओं का इतना बड़ा बोझ हम अपने सिर पर उठाकर बैठे हैं कि जब तक वो बोझ नहीं उठाया है, उसको त्यागा नहीं है, तब तक यात्रा बहुत ही कठिन होने वाली है। एक बात, व्यवहारिक बात है कि जब यात्रा करते हैं
तो यात्रा करते समय जिसके पास जितना कम सामान होता है उसकी यात्रा उतनी सुगमता से चलती है। अब कई लोगों की ना आदत होती है, मैंने देखा कि अगर कहीं यात्रा पे अकस्मात निकलते हैं, जो रोज यात्रा करते हैं ना, जिनको हैबिचुअल है, उनको तो पता है यात्रा कैसे करनी है। परंतु जो कभी कभार निकलते हैं, साल में एक बार, 2 बार, 2-3 साल में एक बार, फिर वो क्या करते हैं, वो इतना सामान इकट्ठा करते हैं, अपने साथ इतना समर साधते हैं, जो रहना होता है 4 दिन 5 दिन, और सामान ले लेते हैं महीने भर का। 2-4 व्यक्ति उठाने वाले और सामान की गिनती करते हैं तो ऐसे ही 8-10 नग बन जाते हैं, बनते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको यात्रा करने का तरीका नहीं आता। यात्रा में जितना कम सामान होता है उतनी यात्रा सुगमता से चलती है। तो हमको भी यहाँ पर क्या करना है? हम सब यहाँ पर क्या करने आए हैं? प्रेम से बोलो श्री राम। शास्त्र बोलते हैं कि हम सब यहाँ पर यात्रा करने आए हैं। संतों ने गाया कि धर्मशाला जान जग को, जीव सब मेहमान है, मोह किससे ना करो, सब स्वप्न सम सामान है। गुरु महाराज जी ने लिखा कि धर्मशाला जान जग को, यहां पर सब यात्री हैं, और इस यात्रा में जितना समर कम होगा उतनी यात्रा सुगमता से चलेगी। अभी तो क्या होगा कि सामान का ही बोझ इतना हो जाएगा, अब हम सब के सिर के ऊपर अपनी ही कामनाओं का कितना सारा भार है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इससे भी प्रेम करना है, उससे भी प्रेम करना है। अगर देखेंगे ना तो संसार का इतना बड़ा पसारा बना कर बैठे हैं, बहुत बड़ा पसारा बना के दिया है। और जितना बड़ा पसारा हम सब ने बनाया है, इतनी आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है? जीवन को जीने के लिए क्या चाहिए? और जब यहां से जाते हैं तो साथ में क्या चाहिए? 2 गज कपड़ा, वो भी साथ नहीं चलता है। ये जितना भी अन्न धन सामान इत्यादि जो अपने साथ लेकर बैठे हैं, संजो कर बैठे हैं, वो सब रह जाता है। इस संसार का, इसी संसार में एक सुई तक का भी सामान किसी में ताकत नहीं है कि साथ लेके जा सके। सुई देखिए ना कितनी छोटी होती है किसी में सामर्थ्य कि सुई भी अपने साथ लेके जा सके? प्रेम से बोलो श्री राम। कहने वाले कहते हैं कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, काम आएगा। कब काम आएगा? कि सामान 100 बरस का, पल का पता नहीं। सामान कितना संजो लिया यहाँ पर अपन ने, और जितना ज्यादा सामान संजोया है उसको छोड़ने में उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी, लेके जा नहीं सकते। इसलिए कहा गया कि सवन वारन के सूर सवन जा,
लखन वारन के पूर लखन जा, डाडे दुखन में अथई रे मुंहिंजा मन, डाडे दुखन में अथई रे मुंहिंजा मन, माया में सुख नथी रे मुंहिंजा मन, माया में सुख नथी। अरे शास्त्रों ने भी इतना ही मांगा कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध न भूखा जा। इतना ही संजोना था। और अपन ने संजोया तो सही, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, पर उसमें अपनी दिल भी लगा ली। दोनों काम में ऐसे किए जो नहीं करने चाहिए थे। एक तो एक्स्ट्रा संजो लिया, ठीक है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, रह जाएगा यहीं पर। एक तो नुकसान किया ना, जो चीज जरूरत ही नहीं थी उसको संजो लिया, तो एक्स्ट्रा अपना एफर्ट लगाया, एक्स्ट्रा मेहनत करी, एक्स्ट्रा व्यवहार खर्च किया, और दुगनी मार तो ये कि उसी एक्स्ट्रा से फिर दिल भी लगा बैठे। नहीं, अपन सबका कितना दिल लगा पड़ा है इस ईंट पत्थर के मकानों में, घरों में, माया में। कहना बहुत सहज है, सरल है कि नहीं लगा, लगा है। महापुरुषों ने ये रास्ता नहीं अपनाया। कहाँ अपनाया? सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज को देखेंगे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबका त्याग कर दिया। हमसे वो त्याग हुआ नहीं, इसलिए दुखी भी हम ज्यादा ही हैं। जब जाना ही नहीं है साथ, तो फिर इतना करना क्यों? और साथ जाने का अगर सामर्थ्य हो लेके जाने का तो भले करो। है किसी में सामर्थ्य? अब ये बात किसी को क्या नहीं पता है क्या? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ये बात पता है या नहीं पता? सबको पता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं पता हो। गुरु महाराज जी ने भजन गाया कि जन्म जे महल तुझो, मुठ्ठियों बंद होयड़ियों, वेंदे हितां भी जड़े, वेंदे अकेलो, न तो साण आंदो, न की साण नींदे, आए भी अकेलो, अकेलो ही वेंदे। तो जन्म के समय जब आए तो मुट्ठियां बंद थी। क्या था साथ में? इसी बात को समझना है कि संसार का कुछ भी साथ नहीं चलता है। जो चलता है, क्या चलता है कि सूरत ते कीरत भली, बिना पंख उड़ जाए। सूरत तो जाती रही पर कीरत कबहू न जाए। संसार का कुछ भी नहीं चलेगा, पर संसार में कमाई हुई जो चेष्टाएं हैं, संसार से कमाई हुई जो धर्म है, संसार से कमाई हुई जो कीर्ति है, जो यश है, वो हमेशा साथ चलता है। शरीर के छोड़ने के बाद भी साथ चलता है।
प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो वो जो कीर्ति है वो महापुरुषों ने करी, इसलिए विलक्षणता को उन्होंने धारण किया कि बचपन में ही ऐसी अवस्था जो नदी के किनारे पे बैठकर और विचार कर रहे हैं परमात्मा का। अंतर मन में बात करे जा रहे हैं कि पार तो जाना है, कैसे जावे। ये सब अड़चने हैं, काम, क्रोध, लोभ। कितना ना लोभ है हमारे अंतर में। एक तो कामनाओं का बोझ क्रोध से छूटे नहीं है। क्रोध कितना बड़ा बोलते हैं दोष है, पता नहीं है, परंतु सबके अंदर में है। अभी इसकी बात तो छोड़ दें, लोभ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लोभ केवल क्या एक प्रकार का होता है क्या? लोभ भी बहुत प्रकार का होता है। कहा जाता है कि लोभ पाप का बाप है, लोभ कपट की खान, त्यों लोभ न कीजिए। प्रेम से बोलो श्री राम। जब तक तन में प्राण, लोभ नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा है लोभ। लोभ जीवन में अगर आ जाए तो सब अपने आप आ जाता है।